हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश मींस इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका इंग्लिश ए का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, कितनी टाइमिंग यानी कि ड्यूरेशन होगी। तो सारी इम्पोर्टेंट बातें हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो ईजिली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश ए के बारे में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं पता होता, क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तब तक हम कितनी भी अपनी तैयारी कर लें वो तैयारी कंप्लीट नहीं होती। तो इसी तरह हम आज की वीडियो में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो सभी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देखें। एंड अगर थोड़ी सी भी वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपके सामने ओपन है जिस पर बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। सो जो भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी। एंड अगर नहीं है तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज़रूर पढ़ेंगे। सो अगर आप अभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में। एंड ये वीडियो बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ कंटेंट दिया गया है कि इस पीडीएफ में हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। सो फाइनली 5 यूनिट है इस पीडीएफ में। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में आपको 5 यूनिट्स पढ़ने होंगे, जिनमें से फर्स्ट यूनिट रीडिंग कंपैरिजन होगा, सेकेंड यूनिट लर्निंग अबाउट वर्ड्स होगा, एंड थर्ड यूनिट बेसिक ग्रामर रूल्स, एंड फोर्थ राइटिंग स्किल, एंड लास्ट एंड 5 कन्वर्जिंग। तो ये 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट्स को ही आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में पढ़ना होगा। सो ये हमें डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी तक हार्ड कॉपीज़ नहीं है आपके स्टडी मटेरियल की, तो आप इस तरह से मीन्स ऑनलाइन पीडीएफ पर पढ़ सकते हैं, आपकी स्टडी कंटिन्यू हो सकती है। और अगर मैं आपको बता दूं कि डीयू के साउथ एंड नॉर्थ कैंपस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो चुका है, तो आप वहां जाकर अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से आपको कलेक्ट करना है, किस तरह से जाना है, कौन कौन से प्रूफ्स लगेंगे आपके, तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने डीयू कैंपस में जा सकते हैं। सो देखते हैं हम आगे इसी पीडीएफ में। तो आपको ये 5 यूनिट की डिटेल बताई गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं कि इस कंप्लीट पीडीएफ को यानी कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। सो ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। So it will help you improve your basic comparison skill and enrich your vocabulary। तो कंपैरिजन स्किल जो है उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होगी एंड नई न्यू वोकेबलरीज के बारे में आपको पता चलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है, यू विल बी एबल टू फ्रॉम सिंपल सेंटेंस रीअरेंज देम इफ द ऑर्डर्स इज मिक्सिंग अप एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स। तो सिंपल सेंटेंसेस आपको लिखने आ जाएंगे, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, उनका मिक्सअप करना एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद।
एंड थर्ड पॉइंट दिया गया है अंडरस्टैंड एंड यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबुलेटेड फॉर्म। तो टेबुलेटेड फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन को किस तरह से शो करना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को यही नहीं पता कि टेबुलेटेड फॉर्म होता क्या है, तो इस पीडीएफ में आपको यह भी पता चलेगा जब आप अपनी इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है अंडरस्टैंड हाउ टू यूज डिक्शनरी, कि हमें डिक्शनरी का किस तरह से यूज करना है, किस तरह से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है लर्न बेसिक ग्रामर रूल pertaining to use to tenses, prepositions, modals, conjunctions and subject verb agreement। सो ग्रामर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इस बुक को पढ़ने के बाद। It will help you to know how to carry a simple conversation and understand the difference between formal and informal speech। सो आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीच क्या होती है, तो उसके बारे में आप और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने के लिए बोला गया है, ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इट मीन्स इन सभी चीज़ों में से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर हमारा हार्ड होने वाला है, इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा एंड समझना होगा। कुछ क्वेश्चंस भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमें पैराग्राफ दिया गया है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे पैराग्राफ दिए गए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, वोकेबलरी आपको समझ आए एंड कोई सेंटेंस रीअरेंज, रीऑर्डरिंग एंड मिक्सअप, इन सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल दी गई है इस पूरी पीडीएफ में। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपका डिज़ाइन किया जाएगा। सो मैं आपको दिखा देती हूँ आपका क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो सारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो सैम्पल पेपर भी हमें इसी पीडीएफ में दिया गया है। सो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में एंड जल्द से जल्द अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स 75 दिए गए हैं। 75 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। टाइमिंग हमारी 3 आवर्स होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारा कंपैरिजन है, मीन्स हमें ये पैराग्राफ दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इन पैराग्राफ में से करने होंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। पार्ट ए में हमें मैच and subheading given below with the paragraph of your passage above. The paragraph have been numbered of your convenience। तो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन है, मीन्स 1 पार्ट 1 मार्क्स का होगा आपका। इसी तरह पार्ट बी हमें दिया गया है, तो 1 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल 10 मार्क्स का हो गया, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इनको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। देन अब हमारा स्टार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सिंपली पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को हमें बहुत अच्छे से रीड करना होगा एंड रीड करने के बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो इनको हमें फिलअप करना है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा इस पैराग्राफ को, तभी आप इन फिलअप्स को फिल कर सकते हैं। सो ये फिलअप आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं, मीन्स 1 फिलअप इज 1 मार्क्स। एंड अगर हम पार्ट बी की बात करें तो हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैसेज। तो ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस पैराग्राफ का। तो ये आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। एंड नोट करके कुछ दिया गया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। The following questions should be answered in 30-40 words each, using your own word as far as possible। So 30 to 40 वर्ड्स में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, बट
यहाँ हमें पैराग्राफ को ही अपनी आंसर शीट में नहीं उतारना है, हमें अपने वर्ड्स का यूज करना है जहाँ तक हो सके। मीन्स हमें पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है, उनके आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप 12th क्लास तक करते आए हैं कि पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स आपको क्वेश्चन के मिले पैराग्राफ में तो मीन्स फुल स्टॉप से नेक्स्ट फुल स्टॉप तक आपने वो उतार के रख दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आपको पढ़ना है अच्छे से, जो आपको समझ आए उसके बाद अपने वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसी तरह से हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर हमें अपने वर्ड्स में करने हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, one on the line of given example make the opposite of the words given below by choosing a suitable prefix from the following list। सो ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि IL, IM, IR, मिस, अन, तो ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो इसका हमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सेफ लिखा है, सेफ के आगे हम इन्हीं में से कुछ वर्ड लगाते हैं, जैसे कि लास्ट का वर्ड UN लगाया तो अनसेफ हो गया। सो इसी तरह से हमें ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आगे हमें इन वर्ड्स को यूज कर कुछ एक न्यू वर्ड बनाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि काइंड लिखा है तो हम अनकाइंड कर सकते हैं, रेगुलर है इरेगुलर कर सकते हैं, लीगल इनलीगल हो गया हमारा, गाइड अनगाइड, प्रैक्टिकल। सो इसी तरह से आप न्यू वर्ड्स बना सकते हैं इन वर्ड्स को यूज करके। सो जो भी आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स इनको प्लस करके इनको जोड़कर तो आप उन्हें नया वर्ड बना सकते हैं। तो हमें पार्ट बी दिया गया है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबली फ्रॉम द ऑपोजिट यू हैव मेड इन क्वेश्चन 3 अबव। सो ये हमें दिया गया एग्जाम्पल हमें दिया गया है, पहले हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ड्रैगन ड्राइव इज वेरी अनसेफ। सो हमें ये वर्ड्स जो हमें दिए गए थे तो इन वर्ड्स को यूज करके हमें ये सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ अनसेफ का यूज किया गया है तो हमें एग्जांपल में ऊपर अनसेफ दिया गया था। सो यहाँ लिखा है प्लीज डू नॉट द चाइल्ड। सो यहाँ पे जो भी आप वर्ड बना सके इनमें से कोई सा भी वर्ड आप इसमें जोड़ सकते हैं जो आपने वर्ड बनाया होगा न्यू, तो उन्हें आपको इसमें फिल करना होगा। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी इन क्वेश्चन से लेकर। एंड हमें पार्ट सी दिया गया है तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या करना है। ऑन द लाइन्स ऑफ द गिवन एग्जाम्पल कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। सो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द एब्सेंस ऑफ टाइमली, टाइम, अटेंशन मेड द पेशेंस, कंडीशन वर्स बेड। सो यहाँ हमें ब्रैकेट में टाइम दिया गया था तो टाइम का टाइमली कर दिया गया। सो इसी तरह से ये हमें जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को ही हमें यूज करना है, बट कुछ दूसरे वर्ड जैसे कि ब्यूटी की जगह ब्यूटीफुल, फैशन की जगह फैशनेबल, मीन्स जो भी आप यूज कर सकें। तो इसी तरह से आपको उन वर्ड्स को यूज करना होगा। अब हमारा पार्ट 4 यानी कि क्वेश्चन 4 का पार्ट ए स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय मेकिंग सुटेबल चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमें ये ब्रैकेट में वर्ब फॉर्म दी गई है तो वर्ब को हमें चेंज करना है। मीन्स ये हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें सेकंड करनी है। आप इस देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल में आई वाज, तो हमें ब्रैकेट में बी दिया गया था, बी का कर दिया वाज लेट फॉर क्लास यस्टरडे। सो इसी तरह से आप यहाँ भी बी का वाज कर सकते हैं, डू का डिड कर सकते हैं। सो इसी तरह से आपको हैव का हैड हो गया। सो आपको इसी तरह से अपने आंसर करने होंगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। तो यह हमें प्रीपोजिशंस दिए गए हैं इन, फॉर, फ्रॉम, ऑन, टू। सो ये 5 प्रीपोजिशंस हैं। नीचे हमें ये फिलअप दिए गए हैं तो इस पैराग्राफ टाइप में है तो इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है। एंड जो इसमें ब्लैंक छोटे हुए हैं इसमें हमें प्रीपोजिशंस को फिल करना है। सो इजीली है, कर सकते हैं आप। देन पार्ट सी है हमारा
fill in the blanks in the paragraph given below by choosing a suitable article। so हमें ये आर्टिकल्स दिए गए हैं ए, एन एंड द। अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने ए, एन, द के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें एंड ए, एन, द से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं हमें दिए गए हैं, यहाँ भी फिलअप दिए गए हैं, तो इसमें हमें ए, एन, द को फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं देयर इज़ अ बिग ट्री ऑपोजिट आवर हाउस, तो ए इज़ द आर्टिकल हेयर। सो इसी तरह से आपको यहाँ सारे फिलअप में फिल करना होगा। अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ। सो आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है जो भी आपका मेमोरेबल डे हो आपकी लाइफ में। इफ़ यू विश यू मे टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, तो हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इनकी हेल्प ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें। However, you must write a connected paragraph with suitably linked sentence rather than a list of answer in response to the suggest point question। so आप अगर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो आपका बिल्कुल मीन्स कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन आपने कहीं और लिख दी, एक आपने कुछ इतनी दूर की लिख दी कि कुछ समझ ही नहीं आया कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आपकी जो लाइन्स हो, जो पॉइंट्स हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। सो इसी तरह से आपको लिखना है जैसे कि हमें पॉइंट दिए गए हैं। व्हाट हैपन, क्या हुआ था, व्हेन, कब हुआ था, वेयर, कहाँ हुआ था, हाउ डिड यू एंड योर फ्रेंड फैमिली फील एट टाइम, आपको, आपके फ्रेंड को, आपकी फैमिली को किस तरह का फील हुआ था उस टाइम पर, एंड व्हाट मेक द इवेंट एक्सपीरियंस सो मेमोरेबल फॉर यू, ऐसा क्या हुआ कि वो इवेंट, वो एक्सपीरियंस आपके लिए मेमोरेबल हो गया, आप अभी तक उसे भुला नहीं पाए, अभी तक आपको वो टाइम याद है, किस लिए याद है, क्या रीज़न था उसका। सो जो भी आपका मेमोरेबल जो डे हो उसको आपको यहाँ लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का है तो इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कुछ आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में इसमें लिखना होगा। सो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये पॉइंट, आप देख सकते हैं फ्री के मार्क्स आपको इस पॉइंट में मिलेंगे, मैं तो यही कहूँगी। देन क्वेश्चन 6 में हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स दी गई है। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है, जो भी आप पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद आपको मैच करना है। अभी हम इतना ज़्यादा इसे पढ़कर नहीं समझ सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है एंड सो आगे हम देख लेते हैं। फाइनली हमारे 6 क्वेश्चंस दिए गए थे इस क्वेश्चन पेपर में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। सो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आपको पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है इस बुक को पढ़ने के बाद। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए DU सोल की या इग्नू की न्यू अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।